तो ये लीजिए बिल्कुल परफेक्ट खस्ता मावा गुजिया, जो कि कितनी खस्ता बनी हुई है, जो लेयर छूट रहा है ना, इस बात का प्रूफ है कि गुजिया एकदम खस्ता बनी हुई है और स्टफिंग भी अच्छी खासी भरी हुई है। तो आपका भी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगा। बस मेरे बताए गए आपको ट्रिक्स को फॉलो करना होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल कुक विद मी में। बस रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले आटा लगाने वाली थाली ले लेते हैं, उसमें 2 कप भर करके छना हुआ मैदा ले लेते हैं। वज़न से बात करेंगे तो ये एग्जैक्ट 250 ग्राम है, यानी 2 कप 250 ग्राम के बराबर है। और इसके बाद में अब ज़्यादा नहीं, बस एक चुटकी ना इसमें नमक डाल देते हैं, जिससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, तो नमक ज़रूर डालिएगा आप। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा के लिए 1/4 कप हमने देसी घी लिया है। तो देसी घी के जगह आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हो, पर देसी घी से थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। और घी हमें बहुत ज़्यादा पिघला हुआ नहीं लेना चाहिए और ना तो बहुत ज़्यादा सॉलिड, मतलब मीडियम में, ना तो बहुत ज़्यादा पिघला ना बहुत ज़्यादा सॉलिड लेना है। और अगर कप से मेजर करना नहीं चाहते हैं आप घी से, तो बड़ा वाला जो चम्मच होता है उससे 4 से 5 बड़े चम्मच आप ले लीजिए। और इसके बाद में अब घी, नमक और मैदा को अच्छे से मलते हुए बढ़िया से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी ध्यान ये देना होता है कि अच्छे से हमें घी को मैदे में मिक्स करना होता है, क्योंकि घी के अगर लम्स कहीं पे इकट्ठा रह गए, यानी सही से मिक्स नहीं हुए, तो जब आप फ्राई करोगे तो वहीं से एक फफोले जैसे गुजिया में निकल आते हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से मिक्स करना। मिक्स करने के बाद में लास्ट में इस तरह चेक कर सकते हो मुट्ठी बांध करके। अगर मुट्ठी बंध रही हो तो समझ लीजिए मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद में आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैदे को एक सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा नहीं तो सॉफ्ट, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त, हमें डो लगा लेना है। मीडियम में हम डो लगा लेंगे, थोड़ा सा गूंथते हुए इसे। और जब सब कुछ इकट्ठा हो जाए तो 2 मिनट के लिए अच्छे से इसे नीड कर लेंगे, यानी गूंथ लेंगे। गूंथने के बाद में इसे हम ढक करके कपड़े से करीब 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है, हम स्टफिंग बना करके तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने गैस को ऑन करके पैन रख दिया और पैन में 250 ग्राम मावा डाल देते हैं और फ्लेम को बिल्कुल धीमी आंच पे सेट कर देंगे। और हमें इसे मावा को चलाते हुए कंटिन्यू, हमें छोड़ना नहीं, इसे चलाते रहना। चलाते हुए हमें हल्का सा ब्राउन होने तक इसे भून लेते हैं। तो मावा को आप ज़रूर भून के ही डालिएगा, तभी अच्छा टेस्ट आता है। और भूनने से ये होता है कि मावा ख़राब होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो जैसे हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाता है, आप निकाल लीजिए। तो लगभग 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाएगा इसे भूनने में। और सेम इसी पैन में हम 3 बड़े चम्मच सूजी डाल देंगे, यानी रवा भी बोलते हैं जिसे। तो महीन दाने की होना चाहिए, अगर आपके पास में मोटे दाने की, हल्का सा आप ग्राइंड कर लीजिए। तो रवा को बिल्कुल हमें धीमी आंच पे भूनना है। तो यहाँ पे रवा डालना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि खोया में कभी कभी मॉइस्चर ज़्यादा होता है। वैसे भूनने से तो काफ़ी हद तक खोया का मॉइस्चर कम हो जाएगा, पर फिर भी रह जाता है। तो वो खोया में जब मॉइस्चर होता है, तो जब गुझिया आप बनाते भरते समय एक जगह वो इकट्ठा हो जाता है खोया, और तलते समय वहीं से फटने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए रवा को डाला जाता है ताकि मॉइस्चर का बैलेंस ख़त्म हो जाए। तो आप रवा डालना चाहते हो तो डालिए, वरना आप इसे स्किप करना चाहते हो तो इसके बदले में आप नारियल का बुरादा थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा, जिससे खोया का मॉइस्चर कम हो जाएगा अपने आप में। तो अब हमें रवा को भूनना है, बस हल्का सा इसे कलर चेंज करना है। तो हम इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, जितना हलवा के लिए करते हैं उतना नहीं ब्राउन करेंगे, उससे थोड़ा सा हम पहले इसे निकाल लेंगे। तो जैसे इसका कलर चेंज हो जाता है, हम इसे निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे रवा को बिना घी के भुना है, ड्राई रोस्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी हम घी एक बार मोयन में हमने डाला है, फिर फ्राई भी करेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घी हो जाएगा। तो आप इसे सूखा ही भूनिए, बिना घी के भूनिए। तो बस देखिए हल्का सा इसका कलर हल्का लाइट ब्राउन हुआ है और मैंने इसे निकाल लिया है। और उसी सेम पैन में हम 1 छोटी चम्मच घी डाल देंगे। और इसके बाद में हमने कुछ मेवे ले लिए हैं, लगभग 10 से 12 कटे हुए बादाम हैं, 10 से 12 काजू हैं कटे हुए, और 1 छोटी चम्मच चिरौंजी है, और लगभग 20 से 22 किशमिश हैं। तो किशमिश को छोड़ के बाकी के मेवे हम इसमें डाल देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो पे इसे हम लगभग इन सूखे मेवे को हम 30 से 40 सेकंड के लिए भून लेंगे। तो जैसे 30 से 40 सेकंड हो जाता है हमें भूनते हुए इसे, हम इसमें लगभग 4 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा डाल देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो पे करेंगे। तो नारियल को हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में साथ साथ में जो हमने किशमिश लिया था ना, वो भी डाल देंगे। तो डालने के बाद में बस नारियल को भी हम 1 मिनट से कम ही भून लेंगे, लगभग कह लीजिए 40 सेकंड के लिए भून लेंगे, 40-50 सेकंड के लिए हल्का लो फ्लेम पे, क्योंकि नारियल बहुत ज़्यादा भून जाता है। बस हल्का सा नारियल का कलर जब हल्का क्रीमिश हो जाएगा ना, तो फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और मेवे को निकाल करके बाहर रखेंगे।
तो बस मेवे भी भून चुके हैं, अब इनको निकाल करके हम एक प्लेट में रख लेते हैं। अब एक कोई बड़ा सा बोल या बर्तन ले लीजिए जिसमें सारे स्टफिंग आप मिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने जो 250 ग्राम मावा को भून के रखा था वो डाल दिया है। इसके बाद में जो हमने सूखे मेवे थे यानी ड्राई फ्रूट्स थे रोस्ट करके रखा था वो भी डाल दिया है। और इसके बाद में मैं यहाँ पे आधा कप भर करके शक्कर डाल रहा हूँ, यानी 100 ग्राम इसमें शक्कर डाल रहा हूँ। तो शक्कर का यूज़ करना है आपको, मतलब पिसी हुई शक्कर को नहीं है तो आप चीनी को पीस लीजिएगा। और इसके बाद में हमने सूजी को भी जो भून के रखा था वो भी डाल दिया है। 6 इलायची हमने पीस करके रखे थे वो भी डाल दिए हैं। और थोड़ा सा मेरा फेवरेट नटमेग यानी जायफल को भी बस 1 पिंच हमने इसमें घिस के डाल दिया। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार मेरे कहने से ना डाल के देखिएगा। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और रही बात मीठे की, तो जितना हमने शुगर डाला है इससे गुजिया ना बहुत ज़्यादा मीठी बनेगी ना बहुत ज़्यादा फीकी बनेगी। आप अपने हिसाब से एक बार टेस्ट करके मीठा एडजस्ट कर लीजिएगा। और 15 मिनट बाद में हम डो को उठाएंगे और एक बार फिर से इसे हाथों से मसलते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। बस इसे हल्का सा मसल लेना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और थोड़ा सा आटा को मसलने के बाद में हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो बहुत बड़ी लोइयाँ नहीं तोड़ना है, क्योंकि बेलने के बाद में जो गुजिया का साइज़ होता है मोल्ड में रखने के बाद में काफ़ी पोर्शन एक्स्ट्रा होता है तो रिमूव ही करना पड़ता है। तो हम थोड़ा सा ही उतने ही साइज़ का बनाएंगे जितना कि बहुत ज़्यादा हमें ना बचे, क्योंकि बार बार जो हम एक बार ख़त्म होने के बाद में ना पूरा ढेर सारा आटा बचता है ना, तो कहीं कहीं हमें बोरियत सी ही लगती है। तो बस एक लोई ले लेंगे, थोड़ा सा इसे गोल कर लेंगे, गोल करने के बाद में फ्लैट करेंगे और फ्लैट करने के बाद में हम पूड़ियाँ बेल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा ना तो पतली रखेंगे ना बहुत ज़्यादा मोटी, बस आप ज़्यादा मोटी नहीं रखिएगा क्योंकि खाने में टेस्ट उतनी अच्छी नहीं आती। क्योंकि चाशनी वाली जो गुजिया होती है वो थोड़ी सी मोटी बेली जाती है और ये सूखी वाली होती है ये थोड़ी सी पतली होती है उसके कंपेयर में। तो बहुत ज़्यादा अगर मोटी रख देंगे तभी आप टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले आप कई सारी पूड़ियाँ बेल करके इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद में भरिएगा। या आपके पास में 2 लोग हैं, एक लोग पूड़ियाँ बेलते रहिए, दूसरे लोग गुजिया भरते रहिए। तो बस पहले मैं कुछ बेल करके इकट्ठा कर ले रहा हूँ। अब हम गुजिया मोल्ड ले लेंगे और गुजिया मोल्ड में पहले हल्का सा घी लगा लेंगे ताकि पूड़ियाँ इसमें चिपके नहीं हमें बंद करते समय। और इसके बाद में ऊपर पूड़ियाँ रख देंगे। पूड़ियाँ रखने के बाद में हम बिल्कुल सेंटर में ना एकदम बीच में हम स्टफिंग भरेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 छोटी चम्मच स्टफिंग भर रहा हूँ। ना तो बहुत ज़्यादा स्टफिंग भरना है ना तो बहुत कम। अगर बहुत कम भरेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में, बहुत ज़्यादा भरेंगे तो फ्राई करते समय फटने के चांसेस रहेंगे। अब दोनों साइड में इस तरह से हम पानी लगा देंगे, जहाँ से ये जिस पोर्शन पे ये जॉइंट होंगे या जो एक दूसरे से चिपकेंगे वहाँ पे पानी लगाने के बाद में हम मोल्ड को बंद करेंगे और किनारों में हल्का फिंगर से टाइटली हम प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके रिमूव कर देंगे। तो बस गुजिया बन करके तैयार है। इसी तरह हम बाकी गुजिया बना देंगे। एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास में सांचे नहीं है यानी गुजिया मोल्ड नहीं है तो आप पूड़ियाँ बेल लीजिए। पूड़ियाँ बेलने के बाद में किसी प्लेट या बड़ी सी कटोरी से आप एक साइज़ का कट कर लीजिए। उसके बाद में सेंटर में स्टफिंग भर लीजिए। स्टफिंग भरने के बाद में इसके किनारों पे पानी लगा दीजिए और पानी लगाने के बाद में इसकी आधा पोर्शन ला करके एक दूसरे साइड पे आप आधा मोड़ लीजिए। मतलब आधा आधा आपको बीच से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद में किनारों को अच्छे से आप उंगलियों की हेल्प से इसे प्रेस करके चिपका दीजिए। और अब आप एक फॉर्क लीजिए यानी कांटे वाला चम्मच लीजिए और कांटे वाले चम्मच से बस इसे दबा दबा के आप डिज़ाइन बना दीजिए। तो बन रही है ना बिल्कुल ये फोल्ड वाली, जैसे जो गुजिया का मोल्ड होता है या गुजिया का जो सांचा होता है वैसे डिज़ाइन बन जाएगी। बस मैंने सारी गुजिया बना करके रख लिया है। अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। यहाँ पे मैंने गुजिया को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल डाल करके गैस पे रख दिया है। और गुजिया डालने से पहले बस एक बार चेक कर लेंगे कि तेल का जो टेम्परेचर है यानी तापमान है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, यानी तेल मीडियम में गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ना ठंडा बहुत ज़्यादा ना गर्म होना चाहिए। और गुजिया डालने से पहले हम फ्लेम को बिल्कुल आंच को धीमी कर देंगे और एक एक करके एक बार में जितनी गुजिया आ जाए हम डाल देंगे। तो अगर तेल का टेम्परेचर ज़्यादा है या तेल बहुत ज़्यादा गर्म है उस टाइम आप गुजिया डालते हैं तो डालते ही गुजिया में बड़े बड़े से फफोले पड़ जाएंगे और गुजिया बहुत जल्दी ऊपर से ब्राउन हो जाएगी पर अंदर तक वो अच्छे से पक नहीं पाएगी और बढ़िया सा खस्ता भी नहीं बनेगी। तो बस आपको लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 7 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। और जैसे हल्का सा एक साइड में सिक जाता है तो बहुत हल्के हाथों से इसे चाहे तो स्पून की हेल्प से या फिर किसी लैडल की हेल्प से आप इसे पलट सकते हो। तो आराम से पलटना है क्योंकि अगर इसे जल्दी जल्दी पलट किया और गुजिया को चोट लग गई तो फटने के चांसेस होते हैं। और कुछ कुछ गुजिया ना वो तो होती ही इतनी जिद्दी कि बिल्कुल पलटते ही नहीं है, तो उनको आपको मैनेज करना है। बस लैडल से आप पलट करके हल्का सा ये इसे दबा दीजिए, हल्का सा रोक के रखिए, बस ये सुधर जाएंगी और फ्राई हो जाएंगी। तो इसी तरह से आप पलटते हुए इसे अच्छे से हम दोनों साइड बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन सेक लेंगे।
जब हल्की सी कलर गुजिया में आ जाए तो उस टाइम पे आप फ्लेम को थोड़ा सा लो टू मीडियम पे सेट कर सकते हो, पर मीडियम से बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब लो टू मीडियम के आप बीच में सेट कर सकते हो। और इसके बाद में पलटते हुए आप अच्छे से ब्राउन होने तक सेक सकते हो। और चाहते हो अगर आपको बिल्कुल एकदम रोटी जैसे स्मूथ बने, मतलब बिल्कुल उसके ऊपर खस्ता का एक नामो निशान ना होना, तो उसके लिए आप जो आप पूड़ियाँ बनाते हो थोड़ी सी मोटी रख लीजिए, तो भी आपके बबल्स नहीं पड़ेंगे। तो बबल्स पड़ने के कई सारे रीज़न, एक तो फ्लेम को हाई होना और एक बहुत ज़्यादा पतला होता है तब भी बबल्स पड़ते हैं। तो बस अब आप इसे गोल्डन तक आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो बस गुजिया में अच्छे से कलर आ चुका है, ये गोल्डन ब्राउन सीख चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो बढ़िया खस्ता सा बन करके फ्राई होकर के तैयार हुई गुजिया। और दूसरी शिफ्ट में फ्राई करने के लिए तेल को बिल्कुल लो पे रखेंगे। अगर लगता है बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम बंद भी कर सकते हैं, थोड़ी देर तेल में बंद करके आप गुजिया डाल दीजिएगा। और एक साथ आप कई गुजिया डालें, एक दो डालेंगे तो भी आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो 4-5 गुजिया तो एटलीस्ट एक बार में डालिए ही डालिए। तो बस हम इसे निकाल करके एक एक करके बाहर कर लेंगे। बस तो मैंने सारी गुजियों को फ्राई करके रख लिया है और आप देख सकते हो ना कि कितनी खस्ता बनी हुई है। हल्का सा आप इसे प्रेस करोगे तो बहुत आसानी से टूट रही है। और अंदर में भी ऐसे नहीं है, इसके कई सारे आपको लेयर्स दिखेंगे। ये देखिए मतलब कितने लेयर्स ना, कितने खस्ता हैं। और स्टफिंग भी अच्छे खासे से भरी हुई, बिल्कुल सॉफ्ट सी बनी हुई है। तो बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।